अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक उर्दू ट्यूब चैनल और मैं हूं मनशा मोहसन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल फ़ोटो स्टूडियो वाले तस्वीरों को खूबसूरत बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और चंद मिनट्स में अपनी तस्वीरों को खूबसूरत बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। जी तो दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिस पर मैं आपको काम करके बताऊंगा। ये देख लें किस तरह चेहरे पे दाने हैं। अब वो फ़ोटो स्टूडियो वाले किस तरह इसको मिनटों में साफ़ करते हैं और ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ये वो सॉफ्टवेयर फ़ोटो स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं। मैं अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद दोबारा हम ओपन पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को, जो तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमने काम करना है। हमारी जो तस्वीर है वो हमारे सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। यहाँ से हम इसका जो साइज है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हम इसको, हमारे सामने तस्वीर जो है वो ठीक से नज़र आए और हम इस पर काम कर सकें। यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कंट्रोल प्लस के साथ इसको जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस के साथ इसका जूम आउट कर सकते हैं। दो तरीके हैं। अब हमने ये जो टूल है, ये गोल दायरे वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करना है। इस टूल पर हम क्लिक करके इस टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो साइज़ है ब्रश का वो आप यहाँ से देख लें। यहाँ से आप इसका जो साइज़ है इसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्क्रीन पे सामने जो बटन नज़र आ रहे हैं इसकी मदद से भी आप इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने पूरे चेहरे पर इस टूल की मदद से पूरे चेहरे की सिलेक्शन कर लेनी है। इस टूल की मदद से हम इस ब्रश को पूरे चेहरे पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा जो चेहरा है उसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने ये जो आईब्रोज हैं और आंखें हैं और ये जो लिप्स हैं, ये दांत नज़र आ रहे हैं, नाक के करीब जो है, इस एरिया को डिसलेक्ट करना है, रेज करना है। इसके लिए हम ये रबड़ वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके बहुत एहतियात के साथ हमने ये जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं आँखों में और ये आईब्रो नज़र आ रहे हैं, हमने इनको रेज करना है। इस टूल को भी उसी तरह आप ये जो स्क्रीन पर बटन नज़र आ रहे हैं इनकी मदद से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। जस्ट आपने इस एरिया को, आँखों का एरिया, नाक का एरिया, लिप, होंठों का एरिया और जहाँ जहाँ पर आपको बाल नज़र आ रहे हैं यहाँ इसको आपने रेज करना है। इस टूल को आप बड़ा छोटा करके जहाँ जहाँ भी आप रेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एहतियात
यहाँ पर आपने करनी है कि स्किन वाला जो ज़्यादा एरिया है वो सिलेक्ट ना हो, वो रेज ना हो। अब मैं ये आंखों के जो बाल हैं, ये टूल को बिल्कुल मैंने बारीक कर लिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बाल हैं आंखों के, इनको मैं रिमूव कर सकूँ। इन पर जो ये कलर है रेड, इसको ख़त्म कर सकूँ। इसके बाद ये जो कान के करीब बाल थे वहाँ पर ये ज़्यादा हो गया था, यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये जो हाथ वाला टूल है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके पकड़कर इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद मैं फिर दोबारा अपना वही रेज वाला टूल उसको सेलेक्ट करता हूँ और ये नाक के करीब जो है, क्योंकि यहाँ से ये एरिया जो हमने डिसलेक्ट कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ये ब्लर हो जाएंगे और ये फिर तस्वीर वाज़ेह नहीं रहेगी। इसीलिए हमें ये जो एरिया हैं इसको रेज करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ से ज़्यादा हो गया था रेज, तो मैंने दोबारा वही वाला टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब ये जो होंठ हैं इनको आप एहतियात के साथ, जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने रेज करना है। अब आप देख सकते हैं कि होंठों के नीचे मुझसे से रबड़ ज़्यादा हो गया था। मैं दोबारा वही टूल सेलेक्ट करके इसको सेट कर लेता हूँ। इसके बाद ये गर्दन के करीब जो ज़्यादा हो गया था ब्रश, उसको मैंने रेज कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्या करना है, हमने अपनी एहतियात के साथ जो भी इसका एरिया सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद हम यहाँ पिक पर क्लिक करेंगे। ये आप देख लें, हमने पिक पर क्लिक करना है। तो अब हम चेहरे पर ये क्लिक करेंगे तो साइड में हमें नज़र आ जाएगा कि जो हमारी इमेज है वो अब कैसी नज़र आ रही है। ये देख लें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत वाज़ेह फ़र्क आ चुका है। हम यहाँ से जिस एरिया को भी देखना चाहते हैं, यहाँ से इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
ये देखें, यहाँ पर भी ये डॉट्स हैं। मैंने वही टूल सेलेक्ट किया और उस एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ सेंटर में करके मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप डॉट्स हैं जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपकी इमेज में डॉट्स ज़्यादा हों, जहाँ जहाँ पर भी डॉट्स हों, आप इस टूल की मदद से वो जो डॉट्स हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद तकरीबन हमने अपनी पिक्चर पर जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम गो टू स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारे सामने टूल है इसका नाम है हिस्ट्री टूल। इसका ये फ़ायदा है कि अगर हमने ये देख लें आप, इसका नाम है हिस्ट्री टूल। अगर कोई एरिया ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है तो हम इसकी मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये कानों पर या ये जो बालों वाला एरिया है इसको सिलेक्ट किया है, तो ये हिस्ट्री टूल की मदद से आप जहाँ जहाँ चाहें इस टूल की मदद से उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें, ये मैं जहाँ जहाँ पर भी लगाऊंगा वो एरिया जो है आप देख लें। ये इस तरह मैंने थोड़ी पर लगाया तो वो ख़त्म हो गया। इससे आप उस एरिया को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टूल है ये स्टैम्प टूल है। इसकी मदद से हम, आपको पता है ये जो चेहरे पे ये एक डॉट है, ये जो स्पॉट है, ये दाना सा बना हुआ है, इसको हमने ख़त्म किस तरह करना है। हम जहाँ जिस एरिया से कलर पिक करना चाहते हैं, आल्ट प्रेस करके हम उस एरिया से वो कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जहाँ आपको अच्छा लगे आप एडोब फोटोशॉप की तरह यहाँ से वो कलर पिक करके आप जो निशान हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये आईब्रो पर क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और जहाँ जहाँ पर मैं ये कलर इस टूल को इस्तेमाल करता जाऊँगा, सेम वही जो है कलर वहाँ पर हो जाएगा, वही इमेज हमारी वहाँ पर बन जाएगी। इसकी मदद से आप मज़ीद तस्वीर को अच्छा बना सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टूल है ये कलर वाला टूल है। यहाँ से हम मल्टी कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें कलर मौजूद हैं। स्किन कलर कर सकते हैं, हेयर कलर कर सकते हैं, आई कलर, लिप्स कलर। मैं आपको ये लिप्स कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और ये लिप्स पर मैं इस टूल को हल्का हल्का सा स्मूथ सा आप अपने जो लिप्स का कलर है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास टूल है, इसकी मदद से हम जहाँ से भी आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं आप उस एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको अपनी तस्वीर के मुताबिक, अगर आपकी तस्वीर में जो भी है सेटिंग करने वाली, इसकी मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो नेक्स्ट टूल है इसको मैं आपका इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। ये देखें, आप इसकी मदद से जहाँ जहाँ से भी आपको कलर ज़्यादा या कम करना है, ये तो आपकी तस्वीर पर डिपेंड करता है कि आपकी तस्वीर किस तरह की। यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें हाईलाइट, ये तो आपकी पिक्चर पर डिपेंड करता है। हमारी पिक्चर तो वैसे ही पहले तैयार थी। अगर आप इस टूल का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में होता है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ से इंडो कर दें। अगर आपसे कहीं भी कोई गलती हो जाए तो आप यहाँ से इंडो पर क्लिक करके आप उसको वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी पिक्चर है अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इस एक आसान से टूल की मदद से बहुत अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पहले हमारा
हमने जो पिक्चर थी पहले हमारे पास, ये मैं हिस्ट्री टूल की मदद से इसको रिमूव करता हूँ, तो आप देखें कितना फ़र्क है। यही सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो स्टूडियो वाले इस्तेमाल करते हैं, और चंद मिनट्स में ये जो हमने अब तैयार किया हिस्सा और ये पहले वाला हिस्सा, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत ही चेहरा स्मूथ और प्यारा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद लास्ट में आपने यहाँ सेव पर क्लिक करना है। जब आपकी पिक्चर तैयार हो जाए तो आपने सेव पर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने इसको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।